आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की इस मीटिंग के अंदर। हम लोग मीटिंग स्टार्ट करने से पहले यूनिवर्सल प्रेयर को इन्वोक करेंगे। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लव embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आज का टॉपिक है पाथ ऑफ डिसाइपलशिप और ये डॉक्टर एनी बसंत की किताब के ऊपर बेस्ड है। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले लिया गया था और वो पार्ट 1 रिकॉर्डेड है हमारे थियोसॉफी दिल्ली के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। आप उसको देख सकते हैं जो फर्स्ट टाइम आज यहाँ जुड़ रहे हैं। हमारे स्पीकर हैं सिस्टर वासुमती अग्निहोत्री जी, और वो प्रज्ञा लॉज लखनऊ के अंदर सेक्रेटरी हैं, और वो हमारे पास आती हैं काफ़ी हमारे रिक्वेस्ट पे, और उनका स्वागत बहुत है। और हम उनका धन्यवाद भी करते हैं कि वो आके इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बोलते हैं। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा वासुमती जी से कि वो ज़रूर अपना जो पार्ट 2 है उसको पेश करें, प्रेजेंट करें प्लीज़। थैंक यू। बहुत आभार डॉक्टर साहब और शंकर लॉज के राजीव माथुर जी, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं कुछ शेयर कर सकूं। और यहाँ जितने भी हमारे प्रबुद्ध जन थियोसॉफी के या बिना थियोसॉफी के भी प्रेजेंट हैं, उन सभी का मैं सादर अभिवादन करती हूँ। और हम लोग ज्यादा समय वो न करते हुए पाथ ऑफ डिसाइपलशिप का जो फर्स्ट पार्ट था, उसके पहले चैप्टर में तो जो बिल्कुल बिगिनिंग की जो स्टार्टिंग होती है उसके बारे में बताया गया था। और जो हमारे महात्मा जनों ने सामान्य जन को आचार संहिता दी थी, उस आचार संहिता जैसे पंच महायज्ञ है, वर्ण व्यवस्था है और तमाम इस प्रकार की चीजें दी गई थी कि अगर हम उसका पालन करते रहते तो हमारी उन्नति आज और भी अधिक हुई होती आध्यात्मिक तल की दृष्टि से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लोग भूलते गए और आगे चलकर लोग बिल्कुल उसके गूढ़ार्थ को भी भूल गए और उसके अनुष्ठान की प्रक्रियाओं वगैरह को भी भूल गए। दूसरा चैप्टर था जिसमें चित्त वृत्ति निरोध, ध्यान और स्वभाव निर्माण के बारे में बताया गया था। यानी अगर हम गंभीरता से जिज्ञासु होते हुए आध्यात्मिक तल पर अपनी उन्नति आगे करना चाहते हैं, तो हमें बहुत शुरुआती दौर से ही अपने स्वभाव निर्माण पर, चित्त वृत्ति निरोध अगर करेंगे तो उसका स्वभाव निर्माण पर असर आएगा ही आएगा। और इसमें ध्यान की एक अहम भूमिका होती है। और स्वभाव निर्माण एक ही जन्म की बात नहीं है, इसमें बहुत जन्म लग जाते हैं। और कहते हैं कि एक जन्म में अगर इतना सा चावल के दाने के बराबर भी सुधार इंसान में होता है, तो वो जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर, पाथ और डिसाइपलशिप के तीसरे चैप्टर पर। ये तीसरा चैप्टर जो है ये शिष्य का जीवन ही है और इसमें 4 दीक्षाओं के बारे में बताया गया है। मगर 4 दीक्षाओं से पूर्व जो वाह्य भूमिका, यानी इसको अगर हम ऐसा समझें कि जो इन द आउटर कोर्ट नामक पुस्तक थी, उस पुस्तक में एक मंदिर की, एक पहाड़ी पर एक मंदिर की कल्पना की गई थी और मंदिर में प्रवेश से पहले एक कोर्टयार्ड यानी प्रांगण की कल्पना की गई थी। तो हम कुछ ऐसा समझे कि हम मंदिर के प्रांगण में हैं और इन प्रांगण में जो अनिवार्य दीक्षाओं को प्राप्त करने से पहले हमारी क्या आरंभिक तैयारी होनी चाहिए, बहुत सीरियसली उसके बारे में बताया है। तो परीक्षमाण शिष्य और स्वीकृत शिष्य, इन दोनों के बीच का अंतर भी बहुत स्पष्टता से एनी बेसेंट ने बताया है। दरअसल एनी बेसेंट ने जो 4 लेक्चर्स दिए थे इस सिलसिले में, उन्हीं को इसमें संकलित किया गया है। तो अब हम आगे आ रहे हैं कि इस वाह्य भूमिका में जिज्ञासु पूर्ण अवस्था को नहीं प्राप्त होता है, लेकिन उसकी इस समय जांच चलती रहती है और इसी को परीक्षमाण अवस्था कहते हैं। और शिष्य पूर्ण योग्यता के साथ कार्य करेगा ये निश्चित नहीं है, परंतु वो दृढ़ संकल्प होकर इस मार्ग के लिए लगातार प्रयत्न करता जाए और उससे विमुख ना हो जाए, ये देखा जाता है। प्रायः देखा जाता है कि लोग जो है थोड़ा आगे चले
मगर फिर वो विमुख हो गए, उन्हें किसी सांसारिक आकर्षण ने खींच लिया अपनी ओर, या कोई निराशा हो गई, या कोई डिप्रेशन सा हो गया और वो इस पद से विमुख हो गए। तो मेन चीज जो परीक्षमाण शिष्य की एक मुख्य बात देखी जाती है कि वो कितनी दृढ़ता से इस मार्ग पर चल रहा है और कहीं वो किन्हीं कारणों से विमुख तो नहीं हो रहा है, यही देखा जाता है। अब जांच में जो संसारी जीवन में हमारे ऊपर मुसीबतें और अड़चने आती हैं, उन्हीं के द्वारा परीक्षा होती है। इसका परीक्षा कहीं कोई अलग से नहीं होता है। हमारे दैनिक जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी मुसीबतें हैं, वे ही हमारी परीक्षा उन्हीं से तय होती है कि हमने उनका सामना कैसे किया है। अब ये है कि इन प्रारंभिक पदों को शिष्य को स्वयं प्राप्त करना पड़ता है। स्वयं कैसे? स्वयं योग्यता अर्जित करके, स्वयं पात्रता अर्जित करके शिष्य को स्वयं प्राप्त करना पड़ता है। गुरुदेव से सहायता अवश्य मिलती है, और बहुत से सारे शिष्यों को तो ये जो गुरुदेव की सहायता दी जाती है उसका आभास तक नहीं होता, क्योंकि वो सूक्ष्म लेवल पर दी जाती है, और जब वे जागते हैं निद्रा से तो उनको इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य आता है। तब ये समझ लिया जाता है कि ये सहायता गुरुदेवों की ओर से सूक्ष्म तल पर शिष्य को दी गई है। अब ये है कि कौन से विशेष विशेष साधनों की आवश्यकता है। मैं जैसे ही अभी नाम लूंगी आप कहेंगे कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन जानता नहीं, हम उसकी डेप्थ में ही नहीं गए हैं अभी। हमने उसको आत्मसात नहीं किया है, धारण नहीं किया है, और उसको इम्प्लीमेंट नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति होता ही वही है जो कि इन बताई गई कुंजियों को अपने जीवन में अप्लाई करता है, और अप्लाई करने के बाद जो अनुभव प्राप्त होता है, समझिए वही एक उसका वास्तविक वास्तविक कहना चाहिए उन्नति का लक्षण है, अगर वो इस दिशा में सोचता है। अब इसमें पहला तो जो नाम है कि विवेक है, तो विवेक उसमें इतना होना चाहिए, मतलब किस लेवल पे? परीक्षमान शिष्य भी अगर वो हो गया है तो उसको कि वो माया को जीत कर पृथ्वी के अनित्य पदार्थों का यथार्थ स्वरूप समझने लगे। यानी ये जो संसार में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका वास्तविक स्वरूप, उसमें जो हिडन, अभी हमारी प्रेयर ही ये थी कि वो हिडन लाइफ, लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, वो हिडन लाइफ शाइनिंग इन नेचर, वो हिडन लव इम्प्रेसिंग ऑल इन वननेस। तो जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जो स्पर्श कर रहे हैं, उसके अंदर जो छुपा हुआ सत्य है, जब हम उसको देखने लग जाएंगे, तब समझिए कि हमारे अंदर विवेक वास्तव में पैदा हुआ है। तो ये पहला साधन है जो शिष्य को अडॉप्ट करना है। दूसरा उन्होंने बताया कि विवेक से ही प्रकट होता है, जिसको हम वैराग्य कहते हैं। अब वैराग्य क्या है? बहुत सारी जिस्ट दे दिया है यहाँ पर, कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, कि फलासक्ति छोड़ प्रत्येक कर्म कर्तव्य धर्म समझ करके, सारा सार तत्व। फल में आसक्ति, हम कहते हैं हमें क्रियाकलापों में आसक्ति हो जाती है, किसी चीज को देखना बहुत अच्छा लगता है, किसी चीज को सुनना बहुत अच्छा लगता है, किसी की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, ये क्रियाकलाप है। लेकिन इन कार्यों के परिणाम स्वरूप जो फल आएगा, हम हमेशा क्या करते हैं कि फल पर हमारी दृष्टि रहती है, फल मेरा लक्ष्य होता है और हम उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जो परीक्षमान शिष्य है, उसके अंदर ये वैराग्य आ जाना चाहिए कि कर्म फल के प्रति आसक्ति ना रखे। ये दीक्षा की एक बहुत इंपॉर्टेंट योग्यता है जो उसके अंदर आ जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जब शिष्य इसकी प्रैक्टिस करता है तो उसका आसपास के पदार्थों से आकर्षण उठ जाता है, और फिर मन को खींच लेने का कोई उद्योग नहीं करना पड़ता। शुरू में हमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, अपने मन को बड़ा समझाना पड़ता है कि ये चीज अनित्य है, ये नश्वर है, इससे हमें लगाव नहीं रखना है। लेकिन जब ये मेरे अभ्यास में आ जाती है, जब ये मेरे अंतस में आत्मसात हो जाता है, तो पता लगता है कि उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम बड़े सहज भाव से उसको जितना आवश्यक है बरतते हैं, और उसके बाद उससे कोई आसक्ति नहीं रखते। फिर क्या है? वासना की जड़ धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि इस संयम वाले देही के पास से विषय निकल चले। बड़ी गहरी लाइन है। जिसने संयम धारण कर लिया है अपने अंतस में, उससे जो है विषय निकल पड़े। विषय का मतलब बाहर विषय है, और हमारी इंद्रियां उसको देखकर उसमें फिर हमारा मनासक्त हो जाता है। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे जो विषय है उनके प्रति हमारा
कोई आकर्षण नहीं रहता या उससे हमको कोई सुख या तृप्ति नहीं मिलती। तीसरी क्या चीज उन्होंने बताई है, तीसरी चीज ये बताइए षट संपत्ति। हम सब जानते हैं, हम बोल देंगे झट से शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, लेकिन इनकी गहराई में जाना बहुत आवश्यक है। तो वो कहते हैं कि जो शम के प्रकट होने की योग्यता आ गई, शम को हम ऐसा समझे कि अगर हमने प्रत्येक विचार द्वारा गुरुदेव का कार्य हम करने का अपना लक्ष्य रखें और ये मार्ग हमने स्वयं अपने लिए निश्चित किया है, तो इसमें हमारा मन बिना प्रयत्न के स्थित रहता है। मतलब हर क्षण अगर हम ये देखें कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे कर रहा है, तो हम बाहर की कल्पना करते हैं। ऐसे तो मेरे अंदर का गुरुदेव और जो हमारे गुरुदेव हैं जो कि हमको बाकायदा गाइडेंस दे रहे हैं, वो जो है उनके प्रति उनकी आज्ञाओं का पालन करने के प्रति अगर हम समर्पित कर दें, तो हमारा जो मन है वो बहुत शांत होने लगता है धीरे धीरे और एक लक्ष्य में एकाग्र होकर के हम जुड़ जाते हैं। यही शम है। तो मन में विचारों की शांति ही शम है। अब दूसरा आता है दम, कि विचार संयम साध लेने पे दम। दम का मतलब है कि जो मेरी इंद्रियां हैं और जो मेरा स्नायु तंत्र है, ये सब और शरीर को अपने कंट्रोल में रखना, अपने नियंत्रण में रखना दम है। लेकिन यहाँ इन्होंने स्पष्ट किया है निवेसेंट ने कि योगी और संसारी के इस आचरण में बहुत फर्क होता है। संसारी का विचार संयम तो रहता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि वो अपने आचरण को और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके बाहर अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि एक है ना कि छवि अच्छी होना और वास्तव में अच्छे होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो वो छवि अच्छी बनाने के प्रयास में रहता है, लेकिन वास्तव में वो अच्छा नहीं होता है। तो ये कहते हैं लेकिन योगी तो जानता है कि विचार शुद्ध होंगे तो आचरण भी शुद्ध होंगे। तो हमको योगी वाला जो दम है, शम और दम दोनों अडॉप्ट करते हैं। तीसरी संपत्ति क्या है, उपरति आती है। इसमें क्या है कि इसमें दूरगामी उत्तम और दृढ़ सहनशीलता और निरपेक्षता प्रकट होती है। अर्थात हमारे आसपास जो कुछ भी है उससे ऊपर उठना ही उपरति। ऊपर उठना अर्थात उनकी ओर ध्यान न देना, मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाना, तो उसी में चले जाना है। लेकिन अगर हम उससे मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया है और सामान्य संसारी व्यक्ति उसमें जो है अपना धैर्य खो बैठता है, आवेश में आ जाता है, या उसके अंदर कई दिनों तक वो बात चलती रहती है, जब भी वो ध्यान पे बैठने का प्रयास करता है वो विक्षेप विक्षेप यानी कि बाधा पैदा करती है ध्यान में। तो वो ये कहते हैं कि हमें आसपास की तमाम चीजों से अपने को हटा कर रखना है, निरपेक्ष रहना है, और यही उपरति है। तो ये कहते हैं दीक्षा प्राप्त करने की तैयारी करने वाले जिज्ञासु को सत्य का ज्ञान प्राप्त कर ऐसी उपेक्षा को अपने मन में सदैव बढ़ाते रहना चाहिए और ऊपरी चीजों से धोखा ना खाकर उसमें से भीतरी सत्य खोज निकालने की योग्यता आ जानी चाहिए। ये उपरति हो गया। अब चौथी संपत्ति वो तितिक्षा बताते हैं। तो जो कुछ आ पड़े उन सबको धैर्य पूर्वक बिना किसी क्रोध के सहना ही तितिक्षा है। जो कुछ आ पड़े, अब जो कुछ आ पड़े में कुछ भी हो सकता है, आपके सोचे अनुसार नहीं हो रहा है। जो भी आ रहा है प्रारब्ध से, उसको हमें धैर्य पूर्वक बिना किसी क्रोध के, बिना किसी प्रॉब्लम के सहन करना है। यही ये एक शिष्य की योग्यता है। और पूर्व में जो क्रोध को हटाकर हमने प्रेम की, दया की और क्षमा का जो अभ्यास किया था, उसी का फल तितिक्षा है। वो जानता है कि सत्य का और विश्व का नियम जान लेने से उसे मालूम हो जाता है कि वो सब उस हितकारी विश्व नियम का फल है। मनुष्य, बड़ा इंपॉर्टेंट पैसेज आ रहा है ये, हम चाहेंगे सब लोग इसको जरा ध्यान दें, कि मनुष्य उसके साथ चाहे कैसा ही व्यवहार करे, उसे मालूम है कि वे केवल उस नियम के प्रतिनिधि या मीडियम है, चाहे दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति ये स्वयं न जानता हो। जो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है वो स्वयं भी न जानता हो, लेकिन है वो विधान का, ईश्वरीय विधान का एक प्रतिनिधि या मीडियम है। मेरे प्रारब्ध से, मेरे जो भी प्रेजेंट, जो भी स्वभाव का जो चीजें हैं, वाइब्रेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो चीज मेरे सामने आ गई है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि वो उस नियम का, विश्व के नियम का, कर्म नियम का एक मीडियम है, और इस प्रकार से हमें उसे बिना किसी क्रोध के सहन करना चाहिए। और वो सर्वत्र न्याय को देखता है, आलस्य और शून्यता से हिम्मत नहीं हारता है, मार्ग नहीं छोड़ता है,
सब सह सकता है, यही परीक्षमान काल शिष्य में जांचे जाते हैं। तो अब जिज्ञासु इस परीक्षमान काल में शिष्य का पद प्राप्त करने की जब इच्छा करता है, तो जिस पद को प्राप्त करने में सैकड़ों जन्म लग जाते हैं, उसको ये शिष्य जो कि परीक्षमान पीरियड में, प्रोबेशनरी पीरियड में आ चुके हैं, कुछ ही जन्मों में प्राप्त कर लेंगे। अब ये शिष्य क्या करता है कि चक्करदार, पहाड़ी के चक्करदार रास्ते को छोड़कर बिल्कुल सीधी लंबी चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार है, और वो इसके लिए विशेष कष्ट, विशेष कठिनाई भी उठाने को तैयार है। और इस तरह कठिनाई तो आती है, लेकिन वो उसको पार कर जाता है, और उसका जो चक्करदार वाले रास्ते का समय व्यर्थ जाता, वो नहीं जाता है। दीक्षा की योग्यता के पूर्व संचित कर्मों के अधिकांश भाग को भोग लेना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम सब लोग कतराते हैं, कोई चीज आती है तो मैंने प्राय सुना है आसपास की, अरे कोई बात नहीं, आगे जो है, आगे अगले जन्म में इसको कर लेंगे, या अगले जन्म में भोग लेंगे। कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट्स मुझे याद है, मैंने अपने कभी कभी सुना है। तो ये क्या कह रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो इस मार्ग पर चले उसको चाहिए कि संचित कर्मों के अधिकांश भाग को भोग ले, क्योंकि आकाश तत्व में लिखे जो विचार, आकाश में कॉस्मिक रिकॉर्ड में जो हमारे विचार और कर्म की व्यवस्था है, वो सब कर्माधिकारी देवता करते हैं। परीक्षमान शिष्य की अवस्था को जानते बूझते प्राप्त होना, हम जानबूझकर इसको, इस मार्ग को लें और इस स्थिति में आए, तो ये क्या है, ये इन देवताओं के पास पुकार है, प्रार्थना है कि हमारे खाते का हिसाब कर दो, और कितना कर्ज बचा है, कर्म का अकाउंट, उसे बताओ, और ताकि जल्दी से उसे पटा दे। तो फिर क्या आश्चर्य है कि जो संचित कर्म सैकड़ों जन्मों में भोगते, वह थोड़े से जन्मों में या कभी कभी एक ही जन्म में भुगत लेना पड़ेगा। यही अधिक कठिनाइयों का कारण है। हम लोग प्राय कहते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति को बहुत इतना आध्यात्मिक है मगर फिर भी इतना कष्ट है, लेकिन ये हमें लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि हम ही ने तो संचित कर्म को प्रार्थना करके जगाया है, तो वो और देवताओं ने स्वीकार किया है, इसलिए अगर ज्यादा कठिनाइयां आ भी रही तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। जितने भी कुटुंब संबंधी, व्यापार संबंधी और मानसिक चिंताएं, आदि व्याधि, सब भोग लेना चाहिए। हिम्मत हार कर वापस न लौट ले। फिर आ गई बात कि परीक्षमान शिष्य की विशेषता यही है कि किन्हीं भी हालात में उसे वापस संसार की ओर नहीं लौट जाना है। संसार संसार में रहेंगे, मगर हमारा नजरिया बदला हुआ होगा। आगे कहते हैं, कष्ट में पड़ने पर भी जिज्ञासु आनंदमय बना रहता है, क्योंकि अंतरात्मा को विश्व नियम से संतोष है, और मार्ग प्रवेश में उसकी प्रार्थना पर कर्म ने जो भी उत्तर दिया है, उससे भी उसे संतोष है। और यदि कोई उत्तर नहीं मिलता, तो उसका तो यह अर्थ निकलता कि उसकी पुकार बड़े कर्माधिकारी देवों तक नहीं पहुंची है। अब आती है पांचवी संपत्ति, श्रद्धा। ये कहते हैं श्रद्धा पैदा होती है, पांचवी संपत्ति, गुरु के उपदेश और इस कार्य को साध सकने की हमारी योग्यता। गुरु ने हमें कांटेदार मार्ग से पार करवाया है और दीक्षा के द्वार तक पहुंचाया है। हम क्या समझते हैं कि हम इतने समर्थ हैं कि हम स्वयं पहुंच सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रयास को फलीभूत करने का जो श्रेय है वो हमारे गुरुओं को जाता है। हम चाहे उसको जाने या ना जाने, यहाँ उसे अपने आत्मबल अर्थात अपनी उच्च प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। मनुष्य जीव ईश्वरीय अंश है, और जिस पद पर आज गुरुदेव हैं, हम भी वहां आने वाले जन्मों में पहुंचेंगे। वह विनय युक्त के साथ बलवान है। उसे मालूम है कि ब्रह्म शक्ति का भाग होने से हम सभी कठिनाइयों को जीतने में सक्षम है। यहाँ एक चीज आई है कि विनय युक्त के साथ बलवान। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो जितना शक्तिमान होता है, वो उतना ही विनम्र होता है। महाभारत में और जगह जगह इस प्रकार की इंस्टेंसेस आए हैं कि सुदर्शन चक्र को कर्ण वो उठा नहीं पाए, जो जितनी विनय के साथ जाकर के किया है, उसने उसको उठा पाया है। तो शक्ति और विनय, विनम्रता भी नहीं कहूंगी, विनय यानी कि जे कृष्णमूर्ति ने इसके लिए नमनीयता शब्द का प्रयोग किया है। तो ये चीज हमें चाहिए। विनम्रता तो थोड़ा सा ऊपरी वे में भी आ जाता है, तो विनयशीलता और शक्ति का एक बहुत कॉम्बिनेशन है। हमेशा हम याद रखें कि जो जितना शक्तिमान होगा, वो उतना ही विनयशील भी होगा। अब छठी संपत्ति क्या है, समाधान है। वो कहते हैं कि ऊपर लिखे गुण प्राप्त होने से हमारे अंदर जो समता आई, धैर्य आया, शांति आई, तो जो धृति आई, उससे इसका आशय है समाधान का। क्योंकि इसके प्राप्त होने पर शिष्य के परीक्षमान काल का अंत आ जाता है, और वह दीक्षा के फाटक के सामने पहुंच जाता है। तब विशेष प्रयत्न किए बिना चौथा साधन यानी मुमुक्षा। आपको याद होगा, मैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और चौथा था मुमुक्षा।
तो षट संपत्ति कंप्लीट होने के बाद फिर मुमुक्षा प्राप्त होती है, यानी कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। तो ये कहते हैं कि दीर्घ प्रयत्न करने व अंत में इस साधन को प्राप्त करने पे वो दीक्षा का अधिकारी हो जाता है और सब प्रकार की जांच में वह पूर्ण निकला, यानी विवेक उसका तीक्ष्ण हो गया है, वैराग्य क्षणभंगुर और निराशा का फल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेज कि वैराग्य क्षणभंगुर और निराशा का फल नहीं है। कभी कभी ये होता है कि मैंने देखा है कि कभी कोई बहुत निराश व्यक्ति है और वो एकदम से सोचता है कि उसके अंदर वैराग्य की भावना आ गई, लेकिन जैसे ही फेज गुजरता है उसका वैराग्य तिरोहित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैराग्य क्षणभंगुर थोड़े समय का नहीं है, परमानेंट वैराग्य एक आ गया है। वो संसार की नश्वरता को अच्छे से समझ गया है, तो उसकी ये जो नैतिक प्रकृति उच्च प्रकार की है, तो वह गुरुदेव के सम्मुख खड़े होने के शिष्य पद के जीवन के योग्य हो गया है। अब आगे क्या कहते हैं कि परीक्षमान काल में जो गुण उपार्जित किए गए हैं वे आगे की तैयारी है। वे सभी गुण मानसिक सदाचार संबंधी या नैतिक हैं। सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है, पर इन गुणों की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं एक बार फिर अपने सभी बंधुओं को याद दिला दूंगी, क्योंकि जानते तो सभी हैं कि हमारे थियोसॉफी में जगह जगह अपने प्योरिफिकेशन या शुद्धिकरण पर बहुत बल दिया गया है। वो कहते हैं कि किसी भी रत्न, किसी भी अनुष्ठान, किसी भी मंत्र से आप सिद्धियों को प्राप्त करने की कोशिश न करें। क्यों? क्योंकि आगे चलकर सिद्धि आपको मिले ना मिले, लेकिन अगर आपके अंदर कोई भी मानसिक या नैतिक कमजोरी रह गई है तो आपका पतन बहुत नीचे हो जाएगा। लिहाजा हमको चाहिए कि हम वास्तव में अपने ऊपर वर्कआउट करें और अपने हृदय को और अपने दिमाग को, मतलब ब्रेन को जो है, लोअर माइंड को शुद्ध करने का प्रयास करें। तो ये कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद भी हो सकता है कि मनुष्य दीक्षा के लायक ना हो, क्योंकि गुरुदेव अच्छी तरह जानते हैं कि दीक्षा की योग्यता सिद्धियों के प्राप्त करने से नहीं होती, वरन मानसिक और नैतिक गुणों को प्राप्त करने से होती है। शिष्य दिश तभी बनेगा और उसके इस दूसरे जन्म को गुरुदेव ही उसे दे सकते हैं। फिर वो कहते हैं इन गुणों में ज्ञान और भक्ति का भी समावेश हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना जो है कार्य सिद्ध नहीं होता और भक्ति के बिना भी जो है दीक्षा मार्ग पर चलना संभव नहीं होता। इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों चाहिए हमको। भक्त देखें तो भक्ति का संबंध श्रद्धा से है और ज्ञान का संबंध उस उससे है जिनको हम आधार बनाकर अपने अंदर धारणा करेंगे। तो अब कहते हैं कि अब स्वीकृत शिष्य के मार्ग का वर्णन करें। अभी तक हमने परीक्षमान शिष्य यानी स्वीकृत शिष्य के होने से पहले की तैयारी के बारे में जाना कि उसे गुरुदेव कब स्वीकार करते हैं। जब गुरुदेव शिष्य को स्वीकार कर लेते हैं तो शिष्य को उपदेश देने का, ठीक मार्ग से चलाने का और उसकी रक्षा का भार वे स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। दीक्षाओं के विषय में वैसे तो बहुत छोटा संक्षिप्त वर्णन मिलता है, लेकिन जो दीक्षा की तैयारी में है उनके उपकार के लिए इन संक्षिप्त सूचनाओं को बढ़ाकर स्पष्ट रूप से वर्णन करने की आज्ञा मिली। ऐसा ये एनी बेसेंट कह रहे हैं। इन द आउटर कोर्ट में भी है वर्णन है, लेकिन इतना डिटेल्ड वर्णन नहीं। इसमें आप हर योग्यता के बाद देखेंगे, हर दीक्षा के बाद देखेंगे कि कौन कौन सी कमजोरियों से हमें अलग होना है। बड़ा क्लियर वर्णन इसमें आया है। तो एनी बेसेंट कहती है कि हमको गंभीर जिज्ञासुओं की हेल्प के लिए, सहायता के लिए यह आज्ञा मिली है कि हम स्वीकृत शिष्यों के लिए कुछ वर्णन कर दें। तो ये कौतूहल मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि जो उत्साह से युक्त होकर दीक्षा मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए है। अब दो बड़े धर्म प्रचारक हुए, शंकराचार्य और भगवान बुद्ध। मुमुक्ष मार्ग के विषय में दोनों का उपदेश एक ही है। दोनों ने एक ही पद नियत किए हैं और प्रत्येक पद के लिए स्पष्ट प्रकार की दीक्षाएं नियत की, जिनके कारण वह पद अपने पिछले और आगे के पदों से भिन्न है। इसमें अलग अलग सीढ़ियां हैं और प्रत्येक के लिए अलग अलग दीक्षा नियत है। तो दीक्षा में गुरुदेव की विशेष सहायता से चेतना बहुत ऊंची चढ़ती है और ये गुरुदेव मनुष्य जाति के एकमात्र दीक्षक की तरफ से दीक्षा देते हैं। अर्थात जो हमारे गुरुदेवों का जो महान श्वेत संघ है, उनमें जो एक मास्टर्स हैं, उनकी तरफ से ये दीक्षा दी जाती है और एक तरह से ये शिष्य का आत्मिक जन्म होता है। तो दीक्षा का असल सार चेतना का विकास है और इसी से विद्या रूपी कुंजी मिलती है, जिससे दीक्षित शिष्य को एक नई शक्ति और नया ज्ञान मिलता है। इसी कुंजी से वो प्रकृति के बहुत से दरवाजे खोल सकता है, मानव की विशेष सेवा कर सकता है और वो उस छोटे से दल में शामिल हो जाता है जिसमें सदस्यों ने समर्थ
स्वार्थ का त्याग कर मनुष्य सेवा का व्रत लिया है। इन दीक्षाओं में से प्रत्येक में कुछ विशेष साधन भी साधना पड़ता है, जिससे आंतरिक मनुष्य में परिवर्तन होता है। और परंतु पूर्व के परिवर्तनों की अपेक्षा दीक्षा के बाद के परिवर्तनों में बड़ा भेद है। अब हर काम उसे पूर्ण रीति से करना होता है और बगैर एक पद का कार्य पूरा किए दूसरी की दीक्षा उसको नहीं मिल सकती, चाहे इसमें कितना ही समय क्यों न लग जाए। योग की भाषा में इसे बंद छेदन या बेरी छेदन कहते हैं। ये वही जो मैंने कमजोरियों की बात की थी कि उन कमजोरियों को, उन दोषों के जरा से मतलब रंच मात्र भी शेड अगर रह गया है तो हम नीचे गिरेंगे। तो इसलिए उनको दूर करने के लिए बार बार इसमें चेतावनी दी गई है। और इसको ध्यान रखिए, किसी रत्न से, किसी अनुष्ठान से, किसी मंत्र से या कोई आके आपको छू दे और आपके अंदर जागृत हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें स्वयं ही इसके लिए प्रयत्न करना होता है, परिश्रम करना होता है, वर्कआउट करना होता है। अब इसमें किन्हीं किन्हीं ऐसी बातों का त्याग होता है जो जीव को इस पद पर से भी बंधन में डाल सकती हैं। इस मार्ग के अंत में जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक बंधन काट देना पड़ता है, जिससे किसी प्रकार से भी अंतरात्मा को बाधा न पड़े। अब प्रथम बड़ी दीक्षा पाने से जिस पद को शिष्य प्राप्त होता है, अब यहाँ इस स्पष्टता दीक्षा के बारे में बता रहे हैं। शंकराचार्य जी ने उसे परिव्राजक कहा है और बुद्ध ने उसे श्रोतापत्ति कहा है। तो एनी बेसेंट ने आगे ये भी लिखा है कि लोग सोचते हैं कि केवल भगवान बुद्ध ने ही दीक्षाओं के नाम दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। हमारे सनातन में पहले भी इनके नाम है, तो उन नामों को साथ साथ दिया है एनी बेसेंट ने। तो शंकराचार्य जी ने परिव्राजक कहा और बुद्ध ने श्रोतापत्ति कहा। पाली भाषा में श्रोतापत्ति का अर्थ है वो जो धारा में प्रवेश कर चुका। अब वो कहते हैं कि वो जो दुनिया में रहे लेकिन दुनिया का नहीं है। बड़े बड़े मजे की बात है। जल में कमलवत, कल्पना कर लीजिए कि जैसे जल में कमलवत रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी संसार में रहना है। संसार के किसी भी पदार्थ में उसकी आसक्ति नहीं है। परिव्राजक का भी यही अर्थ है, क्योंकि वो भ्रमण करता रहता है, उसका कोई नियत घर है नहीं। और इस अनित्य संसार में, यानी नष्ट हो जाने वाले संसार में, सारे स्थान उसके लिए एक जैसे हैं और इसलिए उसने स्थान की आसक्ति का बंधन का त्याग कर दिया है। इसलिए उसका नाम परिव्राजक पड़ा है। शिष्य को जहां गुरुदेव भेजे वहां जाने को तैयार रहना चाहिए। अब वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इन 4 पदों का वर्णन केवल भगवान बुद्ध ने किया है, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सनातन में इसका उल्लेख है। तो प्रथम बड़ी दीक्षा पाने वाले द्विज का प्रधान लक्षण क्या है? प्रधान लक्षण क्या मिलेगा? गुरुदेव की आज्ञा पालन और मनुष्य की सेवा। बताइए कितना, मतलब लेकिन यही वो चीज है जो नहीं आ पाती है। और हम जो हैं जैसे पक्षी नहीं शाखों पर, एक शाखा बदल दूसरी शाखा पर बैठता रहता है, ऐसे ही हम भी जो है अपने को बुलावे में डालकर इधर उधर करते रहते हैं और असल चीज की गुरुदेव की आज्ञा का पालन और मनुष्य की सेवा हम कर सके ऐसा कम हो पाता है। तो ये दीक्षा शरीर शरीर से बाहर, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या स्थिति रहती है। ये दीक्षा शरीर से बाहर परंतु जागृत अवस्था की चेतना में होता है। अर्थात जब स्थूल शरीर निद्रावस्था में होता है या समाधि में होता है, तब उसका काम शरीर या एस्ट्रल बॉडी पूर्ण चेतना से युक्त होकर बाहर निकलती है और दीक्षा को ग्रहण करती है। लेकिन होता यह है कि इसका ज्ञान कभी कभी जागृत अवस्था में कुछ काल के लिए नहीं होने पाता। मैंने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रात्रि के इस अनुभव को भूल जाते, उनको नहीं याद रहता है। लेकिन कुछ समय के उपरांत उनके व्यवहार में कुछ ऐसा परिवर्तन आता है जिससे फिर ये लगता है कि उनको ये सहायता दी गई और जो है चाहे वो एस्ट्रल बॉडी में जागृत अवस्था में जब दीक्षा प्राप्त की थी उस समय का उन्हें ध्यान रहे या न रहे। वो कहते हैं कि जैसे ये पहली दीक्षा के बारे में कह रहे हैं कि जैसे अपनी माता के उदर में जो जिस बच्चे ने जन्म ले लिया है वो वापस माँ के उदर में नहीं जा सकता, उसी तरह पहली दीक्षा ये ले लेने पर शिष्य आप इसको मिटा नहीं सकता है और संसार में जाके रत रहना मतलब संसार में जाके बिजी नहीं हो जाएगा, किसी बाह्य आकर्षण में नहीं फंसेगा। तो बंधन त्यागने में चाहे आवश्यकता से अधिक वो समय खर्च करे, लेकिन वो अदीक्षित नहीं रह सकता, मतलब दीक्षा उसको होगी होगी, उसे आगे ही बढ़ना है चाहे इस कार्य में कितने जन्म लगाए। बताइए एक जन्म की वैल्यू ही क्या है, किसी ग्रंथ के एक पन्ने से ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है।
इस पद को प्राप्त होने के बाद जीवन मुक्त होने में कितना समय लग जाता है? तो साधारण विचार यह था कि 7 जन्म लगते हैं, लेकिन स्वामी टी सुब्बाराव ने इसका वर्णन करते समय बहुत ठीक कहा है कि चाहे 7 जन्म लगे, 70 जन्म लगे या 7 दिन में या 7 घंटों में ही कार्य सिद्ध हो जाए। आत्मा के जीवन का परिमाण यानी नापना मनुष्य के बाह्य काल से नहीं जाना जा सकता है, और समय का उत्तम उपयोग कर मनुष्य अपनी उन्नति स्वयं कर सकता है। इस पद का आरंभ प्रथम बड़ी दीक्षा से होकर अंत दूसरी दीक्षा से होता है। अब दूसरी दीक्षा प्राप्त करने में 3 बातों का पूर्ण त्याग करना होता है। दूसरी दीक्षा मिले इससे पूर्व उसे 3 बातों का त्याग करना होता है। पहला, माया का त्याग पूरी तरह से, पृथकता की भावना का त्याग पूरी तरह से यानी सेपरेटनेस की फीलिंग, और सत्य जान लेने पर असत अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जब हम सत्य की जान लेंगे तो असत्य हमें अपने आप ही पता लग जाएगा। दूसरा क्या है, सारे संशय मिट जाने चाहिए जो राह रोक सकते हैं। जिसको अदृश्य की अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति हो चुकी है, अर्थात सूक्ष्म जगत की कुछ अनुभूतियां उसके पास हैं, तो उसे किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। लेकिन पुनर्जन्म और कर्मवाद के सत्य होने का और मनुष्य जाति के गुरु जीवन मुक्तों के होने का ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अर्थात गुरुदेवों के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास, पुनर्जन्म और कर्मवाद के सत्य होने का अटल विश्वास, ताकि शंका की कोई संभावना न रहे। और दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट कही है कि उसको दूसरे के कथनों पर निर्भर ना रहे कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा इसलिए मैंने मान लिया। जो उसको विश्वास करने योग्य है वो उसके अंदर से ही आना चाहिए। तीसरी क्या बाधा है, अंतराय मूढ़ विश्वास, यानी मेरे अंदर विद्यमान मूढ़ विश्वास या मिथ्या विश्वास। अब वो कहते हैं इसे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्या चीज है। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य ने जो नाम शिष्यवृत्ति की इस अवस्था को दिए सो क्यों दिए। यहाँ पर मूढ़ विश्वास से आत्म उन्नति के लिए धर्म और सब मतों के बाह्य कर्मकांडों पर आश्रित रहने का अर्थ है। बड़ा स्पष्ट कर दिया है। हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि धर्म के 2 पक्ष होते हैं, एक आचार मूलक और एक कर्मकांड मूलक। तो ये कह रहे हैं कि जो कर्मकांडों पर आश्रित है उन पर निर्भर रहने का जो ये मिथ्या विश्वास या मूढ़ विश्वास है उसके बारे में। लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि इन कर्मकांडों की कोई उपयोगिता नहीं है। आगे वो एक्सप्लेन कर रही है एनिवेशन कि इनके बाह्य रूप में जो कुछ सत्य भरा है वो मोक्ष को मालूम है और वो इसका उपयोग भी करता है, परंतु कर्मकांड के अकेले बाह्य रूप की कीमत इसमें है कि वह अज्ञान और माया युक्त लोगों के लिए बहुत अनुकूल है। अज्ञान मतलब सांसारिक लोग जो अभी अदृश्य जगत के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, उनके लिए इन कर्मकांडों की पूरी पूरी उपयोगिता है। अब मुमुक्षु को इन बाह्य क्रियाकांडों की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, यानी वो इनसे ऊपर उठ गया है। लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए जैसे सीढ़ी की आवश्यकता होती है, वैसे ही संसारी लोगों के लिए आरंभ काल में इन बाह्य कर्मकांडों की आवश्यकता है, पर सन्यासी को अब इनकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ सच्चे सन्यासी के लिए 2 शब्द स्पष्टता के लिए जरा कहते हैं। 5000 वर्ष पूर्व भी लोग इसका अर्थ भूल गए थे कि सच्चा सन्यासी कौन है। तो भगवान कृष्ण ने बताया, उन्होंने सच्चे सन्यासी और झूठे सन्यासी का भेद बताते हुए कहा कि जो कर्म फल त्याग कर आवश्यक कर्मों को करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी। कर्म फल त्याग कर, शुरू से कहा जा रहा है कि कर्म में आसक्ति, कर्म फल में आसक्ति को छोड़ना है। और गीता तो निष्काम कर्म की इसीलिए बात बराबर करती है। और इसमें भी कह दिया है कि असली सन्यासी कौन है, जो कर्म फल त्याग कर आवश्यक कर्मों को करता है वही सच्चा सन्यासी है। और जो सन्यासी मान लो कहते हैं कि हम कर्म नहीं करते हैं या हमने यज्ञ वगैरह करने का त्याग कर दिया है और कोई क्रिया कर्म नहीं कर, उसे सन्यासी नहीं कहते, जो ऊपरी तौर से ये कह रहा है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ये बात समझानी पड़ी थी तो आजकल की अवस्था का तो कहना ही क्या है। बाहरी कपड़ों से नहीं बल्कि भीतरी संकल्पों और इच्छाओं का संन्यास अगर नहीं लिया है तो वो सच्चा सन्यासी नहीं है। और उनकी पहचान वेशभूषा से नहीं परंतु दीक्षा प्राप्त कराने वाली भक्ति, शुद्धता और ज्ञान से होती है। अब दूसरी दीक्षा का नाम इन्होंने बताया है, शंकराचार्य जी ने इसे कुटीचक कहा है और भगवान बुद्ध ने सकृदागामी कहा। ध्यान में रखें कि भगवान बुद्ध ने सकृदागामी और शंकराचार्य ने कुटीचक। तो प्रकृति के सब रहस्य जान लेने पर शिष्य को अपनी शक्तियों की उन्नति और एक एक करके सब सिद्धियों को प्राप्त करना चाहिए।
यदि ये पूर्व पद तक प्राप्त नहीं है तो इस दूसरे पद में प्राप्त होती है क्या? सिद्धियां। अंतरात्मा को शुद्ध किए बिना, अब चेतावनी भी दे रहे हैं साथ में कि अंतरात्मा को शुद्ध किए बिना ही सिद्धियों को तंत्र मंत्र से या कृत्रिम उपायों से प्राप्त करने की जो कोशिश करते हैं, उनका बहुत नुकसान और पतन होने की पूरी संभावना है। इसलिए हमारे सभी बंधुओं से निवेदन है कि इस पर बहुत गौर करें और किसी भी प्रकार के ऐसी चीजों को ना करें कि जल्दी से शॉर्टकट से हम इसको ले लें। चित्त विभ्रम या बुद्धि की भी हानि होती है। ज्यादातर देखा गया है कि लोगों को बुद्धि व्यर्थ मतलब काम नहीं करती है, कुछ अजीब सा दीवानापन या पागलपन, मुझे ध्यान आता, मैंने एक तांत्रिक को इलाहाबाद में देखा था जिन्होंने किसी एक इनोसेंट लड़की पर कोई प्रयोग किया था और उसके बाद में उनका इस प्रकार का हाल हो गया था, ये मैंने देखा था। उस पवित्र स्थान के कंप इतने बलवान होते हैं कि प्रत्येक अपवित्र वस्तु के कंप को वो तोड़ डालते हैं। तो गुरुदेव की शिक्षा के अनुसार इस दूसरे पद की योग्यता पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है, तब वह तृतीय दीक्षा के योग्य होता है। अब तृतीय दीक्षा में हम देखें, शंकराचार्य जी ने इसे हंस कहा है और भगवान बुद्ध ने अनागामिन कहा है, अर्थात जो फिर जन्म नहीं लेता। जब तक उसकी स्वयं निजी इच्छा जन्म लेने की ना हो, इस पद में शिष्य को एकत्व प्राप्त होता है। ईश्वर और हम एक ही हैं। और शंकराचार्य जी ने जो हंस का कहा है, उसका अर्थ भी यही है कि मैं वो हूँ। इसका भी यही अर्थ है, एकत्व लोक का पूरा स्मरण अपनी जागृत। एक चीज है कि जो अभी इन्होंने पहली दीक्षा और उसकी बात की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि एस्ट्रल बॉडी में पूरी चेतना के साथ जागृत होते हुए वो दीक्षा को प्राप्त करता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि स्थूल ले आता है और स्मरण अपनी जागृत अवस्था में ले आता है। मतलब इस समय जो तीसरी दीक्षा है, उसका स्मरण उसको अपनी जागृत अवस्था में हो जाता है। मतलब जैसे पहले वो भूल जाता था, मैंने बताया था कि जागृत अवस्था में उसको भान रहता है या नहीं भी रहता है, दोनों स्थितियां होती हैं। कोई कोई को याद भी रहता है, कोई कोई को नहीं भी याद रहता। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि वो जागृत अवस्था में ले आता है तीसरी दीक्षा, यानी हंस और अनागामी। स्थूल मस्तिष्क में वहां का पूरा ज्ञान जमा है। इसका मतलब अब ये व्यक्ति जागते हुए भी उस अवस्था में आ गया है। एक और बंधन है यहाँ पर, क्या है? कामराग। कामराग क्या है? पृथक भाव का पूर्ण नाश। बार बार चेतावनी दी जा रही है। एनी बेसेंट ने इतना सुंदर हम लोग को ये ज्ञान दे दिया है कि मुझे लगता है कि भटकने का कोई चांस नहीं इसमें बनता। संसारी भाव का पूर्ण नाश, और जो कुछ उसे प्राप्त होता है वो सबके लिए है और सब पर वो उसकी वर्षा कर देता है। मतलब जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कोई अपने तक सीमित नहीं रखता, वो सबके ऊपर उसको उलट देता है, बरसा देता है। और दूसरा बंधन क्या है? जिसका त्याग उसे करना है, पाली भाषा में उसे पतिग कहा गया है। जैसे पहला कामराग था बंधन, दूसरा पतिग है, और पतिग का अर्थ द्वेष होता है। और संस्कृत में इसका अर्थ है कि लड़ाई, क्रोध, मूर्छा। तो वही द्वेष वाली लाइन के ये जा रहे हैं भाव सारे। तो इसका असल में अर्थ ये है कि एकत्व भाव को प्राप्त होने के कारण शिष्य को मनुष्य की भिन्न भिन्न जातियों या जगत के विभक्त पदार्थों में भेद नहीं मालूम पड़ता। इसलिए बाह्य भेद के कारण किसी से प्रेम या द्वेष करना उसके लिए संभव नहीं है। हम थोड़ा सा स्मरण करें कि हम लोग जो भोजन मंत्र करते हैं, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तो सह वीर्यं कर्वा वहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विदिशा वहे। ओम शांति शांति। तो इसमें जो आता है, बाद में गुरु और शिष्य कह रहे हैं इस मंत्र को, और उसमें भोजन का वो है नहीं। वो कहते हैं कि हम परस्पर द्वेष ना करें। गुरु और शिष्य के बीच का है ये मंत्र जो हमने पढ़ा अभी। तो गुरु और शिष्य आपस में द्वेष ना करें। यानी ऐसा हो सकता है किसी का कारणवश, ये कारण इसमें बता दिए हैं कि इसलिए जो है आप सबको ये अनिवार्य योग्यता होगी कि वो विभक्त पदार्थों में कोई भेद ना मालूम पड़े, और उसके लिए प्रेम या द्वेष करना उसके लिए संभव नहीं हो। भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ी अच्छी बात कही कि ज्ञानी को विद्यावान ब्राह्मण और कुत्ते में कोई भेद नहीं दिखता। इमेजिन करें, हम इसको जरा वास्तव में सोचें कि एक विद्यावान ब्राह्मण और कुत्ते में कोई भेद नहीं। किसको? ज्ञानी को। ये अध्याय 5 में 18वां श्लोक है ये। और उसको सर्वत्र ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है। प्रेम और करुणा सब जीवों की ओर जाते हैं। इसीलिए पूर्व काल में जब ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी थे तो उन्हें सर्वभूतों के मित्र कहते थे।
है ना, सर्वभूतों के अर्थात सभी के मित्र, उसमें ब्रह्मांड का कण-कण आ जाता है। तो इस तरह भेदभाव का पूर्ण त्याग कर जिज्ञासु स्वीकृत शिष्य के अंतिम पद पर पहुंचता है। अब ये कहते हैं चौथी, जो सबसे आखिर की है ये दीक्षा, आखिर की नहीं कहेंगे क्योंकि इसके आगे भी और दीक्षाएं हैं। तो इसको कहा है, शंकराचार्य ने परमहंस कहा है और बुद्ध ने अरहत कहा है। अरहत माने होता है शत्रुओं को गिरा देना। अरहत का अगर हम मीनिंग ढूंढे तो हत माने गिरा देना, किसको? शत्रुओं को गिरा देना, अर्थात अपने अंदर के सारे शत्रुओं को उसने गिरा दिया है। आजकल वास्तविक ज्ञान न पाकर ढोंग करने वालों को भी बड़े बड़े काम दे दिए जाते हैं, जबकि इसका असल अर्थ ये है कि शिष्य अब चौथी बड़ी दीक्षा यानी अरहत की अवस्था है, और उस अवस्था को प्राप्त होने के लिए अब उसे शरीर छोड़कर बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी जागृत काल की चेतना से भी वह तुरीय अवस्था को प्राप्त हो सकता है, और इसकी प्राप्ति की मुख्य लक्षण यह है कि तुरीय अवस्था में होने पर भी स्थूल शरीर अचेतनता को नहीं प्राप्त होता। बहुत ध्यान देने की बात है कि परमहंस यानी जो चौथी वाली दीक्षा है, वो एक तो तुरीय अवस्था यानी बुद्धि लोक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बुद्धि लोक को जिसने टच कर लिया, और जागृत अवस्था, तो जागृत काल की चेतना होने पर भी वो तुरीय अवस्था में जा सकता है, अचेतनता को नहीं प्राप्त होता। वरना होता यह कि हम देखते हैं कि कोई समाधि में है, और जब वो समाधि से उठ रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं, और वो ऐसे बता रहे हैं जैसे अभी वहां से यात्रा करके आए, ऐसा होता है। तो अब ये बता रहे हैं कि इसके जो बंधन है 5, यहाँ भी बंधन है, यानी चौथी दीक्षा प्राप्त करने से पूर्व 5 बंधन बताए हैं, बड़े गौर करने की बात है। पहला है रूप रंग, यानी हर तल पर कमजोरी कितने सूक्ष्म रूप में आती जा रही है, हम इसको देखें। तो रूप राग है पहला, यानी रूप युक्त जीवन की इच्छा, इसका पूरी तरह नाश। दूसरा है अरूप राग, यानी बिना रूप के भी जीवन की वासना, बिना रूप के जीवन की वासना। तीसरा मान का त्याग, हम कितनी ऊंचाई पर हैं इसका भान नहीं होना चाहिए, और सर्वत्र हमें एक ही भास। तो कहते हैं ना, आया है एक जगह कहीं की शिवम केवलम, केवलम भासका, केवल शिव ही सर्वत्र भास रहा है, तो एक ही भासता है। चौथा है शांति भंग होने की संभावना का त्याग, व्यक्त जगत से या किसी भी प्रकार से उसकी पूर्ण शांति कभी भंग नहीं होगी। हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि हमने कंट्रोल कर लिया है और अब हमसे ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने पाया कि मैं अपने को देखते हुए कह रही हूँ कि कोई स्थिति आई और हम एकदम जोर से, तब मुझे एचपीवी का वो कथन याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम समझते हैं कि हमने इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जैसे सोए हुए कुत्ते की पूंछ पर पैर पड़ जाए, क्या सोए हुए कुत्ते की पूंछ पर पैर पड़ जाए और वो भौंकने लगता है, ठीक ऐसे ही हमारी इंस्टिंक्ट स्थितियां आने पर हमारे अंदर से भौंकने लगती है। मैं बड़े क्लियर लफ्जों में। पांचवा क्या है? अविद्या। अब ये अविद्या वो नहीं है जो बिगनिंग में अविद्या की बात हो रही थी, ये अविद्या है ईश्वरीय विधान और संपूर्ण लोकों का पूर्ण ज्ञान, सबका पूर्ण ज्ञान। निर्वाण में प्रवेश अब उसकी इच्छा पर निर्भर है, वो मनुष्य को प्राप्य पद है और वो उसकी अंतिम सीमा तक पहुंच चुका। केवल एक द्वार उसके लिए बाकी है जो उसके पांव की आहट से खुल पड़ता है, और उसमें प्रवेश करते ही वो जीवन मुक्त हो जाता है। बौद्ध भाषा में इसे अशेक, अशेक का ये पाली भाषा का शब्द है, और संस्कृत में अशेष कहेंगे, यानी जिसका कुछ भी शेष न रह गया, तो वो कृतकृत्य हो गया और सब ज्ञान पा गया। अब उसके लिए कई मार्ग खुले हैं, और इनमें से वह किसी को भी ग्रहण कर सकता है। इनमें से एक मार्ग जो सबसे छोटा परंतु दुर्गम है, वो क्या है? महात्याग का मार्ग। इसमें मानव जाति को सहायता देने के लिए फिर जन्म लेंगे। महात्याग की जब हम बात करते हैं तो भगवान बुद्ध का याद ना आए, स्मरण ना आए ऐसी जगह पर, तो जरा कुछ कमी रह जाएगी। इतना उन्होंने त्याग किया कि जब वे निर्वाण उसमें पहुंचे हैं तो उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया, और उन्होंने कहा जब तक संसार में एक भी प्राणी कष्ट में है, पीड़ा में है, तब तक मैं इस संसार को नहीं छोड़ेंगे। और हर साल बुद्ध पूर्णिमा पर जो वो छाया दर्शन देते हैं, उससे वो कितनी शक्ति संसार को देते हैं। जो सेंसिटिव है लोग, वो उसको रिसीव भी करते हैं और उससे लाभ भी उठाते हैं। आगे शंकराचार्य जी, अब ये चारों दीक्षाओं का वर्णन हो गया इसमें, और श्रोतापत्ति और परिव्राजक पहली थी,
दूसरी थी कुटीचक और अनागामिन, तीसरी थी हंस और सकृदागामिन, और पांचवी थी परमहंस और अरहत। शंकराचार्य जी इन लोगों का वर्णन विवेक चूड़ामणि में किस प्रकार किए हैं उसको जरूर देखना चाहेंगे कि शांत महात्मा वसंत के समान लोगों का हित करते हुए जग में निवास करते हैं। वे स्वयं संसार रूपी भयंकर समुद्र को तर चुके, पर दूसरों को केवल करुणा से तारते हैं। वे दया सागर और महात्मा हैं, जो निर्वाण लोक की चेतना में रहकर इस पृथ्वी पर इस इच्छा से बने रहते हैं कि पृथ्वी की मनुष्य जाति का संबंध ऊंचे लोकों से बना रहे। वो डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के बीच का कनेक्शन, नलिका नलिका है एक, वो डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के बीच की नलिका के रूप में कार्य करते हैं। तो कि पृथ्वी और मनुष्य जाति का संबंध ऊंचे लोगों से बना रहे। इन महान गुरुओं के चरणों में हम नमन करते हैं। और इन्होंने मैडम ब्लवस्की को इस जगत में इस हेतु से भेजा था कि जगत में एक बार फिर वो ज्ञान फैलाया जाए जिसे लोग प्राय भूल गए थे, और लोगों को इस कठिन और पुराने मार्ग का उपदेश फिर किया जाए जिस पर अभी कोई कोई चल रहे हैं और जिस पर हम लोग भी चल सकते हैं। इस समय बजा है कुछ 6:20 के आसपास हो रहा है शायद। ये केवल 3rd चैप्टर पूरा हुआ है। मैं सोचती हूँ जो चौथा अंतिम चैप्टर है उसको फिर कभी नेक्स्ट टर्न में लेंगे, नहीं तो वो पूरा तो हो नहीं पाएगा 10 या 15 मिनट में, और आधा अधूरा खिचड़ी सी हो जाएगी। तो अगर आप अनुमति दें तो उसको फिर कभी नेक्स्ट टर्न में ले लेंगे। ये पाथ ऑफ डिसाइपलशिप का 3रा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। सभी लोगों ने इतने धैर्य से सुना और सबको बहुत धन्यवाद है। आयोजकों को बहुत धन्यवाद है जो मुझे उन्होंने मौका दिया अपने विचारों को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने का साथ साथ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया आपने हमें बताया। आपको बहुत क्लियर था? चलिए, क्लियर मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू, थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू। अगर किसी को कुछ इस पर ऐड करना है, सुषमा जी हैं इसमें, प्लीज सुषमा जी अगर कुछ ऐड करेंगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। प्लीज सुषमा जी। नहीं वसुमती जी, कोई गुंजाइश नहीं है। आपने इतनी स्पष्टता के साथ कहा कि उसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। और जब हम सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, तब हमारा जो है रहस्य खुलता है उस शब्द के प्रति। तो इस समय तो कुछ ख्याल नहीं आ रहा, बस एक बात याद आ रही है कि जब आपने भक्ति की बात कही तो भक्ति का के टर्म के संबंध में लोगों में बड़ी मिसकंसेप्शन है। वो सोचते हैं कि भक्ति का तात्पर्य है कि ये कर्म कांड करना, पूजा पाठ करना, ये है। लेकिन वास्तव में भक्ति का मतलब होता है टोटल सरेंडर, सरेंडर और श्रद्धा, टोटल सरेंडर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। तो और ये टोटल सरेंडर ज्ञान मार्ग से भी कठिन है। हाँ, ज्ञान मार्ग से कठिन। भक्ति का मार्ग ज्ञान मार्ग से भी कठिन का मार्ग। सही है। तो बस ये ख्याल है। विनम्रता की जहाँ बात कही आपने कि हम विनम्रता शब्द ना करके कहें कि कभी कभी हमको ये लगता है जैसे हमें तो गर्मी नहीं लगती, जैसे हम कहते हैं ना, हमें तो ठंड नहीं लगती, हमें तो गर्मी नहीं लगती। तो हम जब ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब कि हमें वो अहंकार है कि विनम्रता का भी एक अहंकार होता है। पक्की बात, पक्की बात। हाँ, तो हम उस विनम्रता का भी एक अहंकार है, वो बड़ा अहंकार है, बड़ा है वो, तो हमको उससे भी उबरना है। तो जब जैसे आपने जब ये शब्द कहे तो मन में वो प्रक्रिया चलने लगी। तो बस शब्दों में गहरे डूबना है, तभी हम एक्चुअली जो आपने कहा नहीं, जो प्रोबेशनरी पीरियड है उसमें इतनी सावधानी से चलना है, आसान काम नहीं। और हम ये भी भूल जाए कि हमको निर्वाण प्राप्त करना है। एग्जैक्टली कि खुद ही को भूल गए तो खुद ही को भूल गए, और तुम्हारी याद में तुम्हें को भूल गए। मतलब ईश्वर में इतने हम निमग्न हैं कि हम ये भी भूल गए कि हम किस लिए वो चल रहे हैं, तब वो प्राप्त होता है।
दुनियावी तौर पे तो लगता है कि अरे हम लक्ष्य को भूले तो हम कैसे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को भी भूल जाना है। हाँ, लक्ष्य को ऐसा मुझे हाँ, नहीं आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को भी भूल जाना है। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं सुषमा जी। बस एक बात यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ कि हम ये तो भूल जाएं, लेकिन मार्ग से विमुख ना हो किसी भी तरह। परिक्षमाण स्टेट की यही सबसे बड़ी विशेषता होगी कि हम मार्ग से च्युत ना होने पाए, बस बाकी तो जो है सो है। और ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम उन चीजों को भी भूल जाएं, बस मार्ग से च्युत ना होने पाए। ये बार बार एनी बेसेंट ने इसमें चेतावनी में जगह जगह ये बात उल्लेखित की है। ठीक, बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। बहुत अच्छे, थैंक यू सुषमा। और खुशबू जी भी है इसमें, खुशबू जी कुछ कहना चाहें? हरबंस जी हैं, चलिए ठीक है। राजीव जी देखिए आप। हाँ, खुशबू जी आई तो भी। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्कार, बताएं। मैम मुझे को सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं नई हूँ तो अच्छा, ज्यादा अच्छा लगता है। आज का चर्चा का बहुत ही डीप था, जिसमें से ये समझ में आया कि हम यदि अपने फल की इच्छा छोड़ दें हाँ तो बहुत लाइफ में पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, सच बहुत सही। थैंक यू। थैंक यू, बहुत सही कहा। हरवंश जी हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें तो। राजीव जी अब आप देखिए। माथुर जी कुछ बोलना चाहेंगे? बासमती जी, जी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे शब्दों में, साधारण शब्दों में आपने इस पूरा पाथ ऑफ डिसाइपलशिप का जो पार्ट हम लोगों को समझाया, ऐसा लगता था खत्म ही ना हो। तो बहुत अच्छा आपने समझाया। उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो अभी चौथा पार्ट जब आपकी इच्छा होगी तो कर लेंगे। हाँ, ये जो आपने बात बताई अभी जी, कि कर्म फल का त्याग, कर्म फल का त्याग जी, बार बार गीता में और सब जगह ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। मुश्किल लगता है, मगर ये है कि फिर भी इसके बिना कोई चारा नहीं है। हाँ, इसके बिना कोई रास्ता है नहीं। कोई चारा ही नहीं है, करना ही करना है। क्योंकि हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं कर्म जुड़ जाता है कि भाई ये करा है तो ये कर्म है, ये कर्म फल है, ये कर्म फल है। तो वो बार बार मेरे जन्म लेने का और मरने का कारण यही चीज बन जा रही है इसमें। हाँ, यही जो आपने समझाया। जी, ये कुछ शोर आ रहा है, डिस्टरबेंस। राजीव, पता नहीं कहाँ से डिस्टरबेंस कुछ ज्यादा आ रहा है। ये वासुमती जी के माइक से है। तो मैं माइक अपना बंद कर दूं? माइक बंद कर देती हूँ। जी। एक मिनट के लिए। अच्छा, अभी तो आवाज साफ आ रही है। ओके, ठीक है बासमती जी, बस बहुत अच्छा। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये खत्म ही ना हो, चलता ही रहे। ठीक है, चलिए अब आप ऑन कर लीजिए। हाँ, मैं इसलिए ऑन कर रही हूँ कि मैं ये कहना चाहूंगी कि चौथा भी मेरा तैयार है। कोई मुझे विशेष उसमें वो नहीं करना पड़ेगा, जब भी अनुकूलता होगी तो कर लेंगे इसको, ठीक है। मैंने सोचा कि हौज पौज में वो भी फिर बेकार हो जाएगा। नहीं, वो सही बात है, ठीक बात है। ठीक है, चलिए। तो माथुर जी, हम वासुमती जी का ये 2 हफ्ते के बाद में फिर रख सकते हैं, ताकि वो कंटिन्यूटी बनी भी रहे और कंप्लीट भी हो जाए। सुमति जी बताइए। नहीं, मेरा मतलब है डॉक्टर साहब डेट बताइए मुझे, तो मैं बता दूं कि आप। मैं डेट बता देता हूँ। हाँ, बताइए। एक मिनट। हाँ, मतलब इसके बाद जस्ट नेक्स्ट डेट कौन सी मिलेगी आपको? इसके बाद एक मिनट, ये क्या नाम है, 2 दिसंबर ले लेंगे आप? हाँ, ले लेंगे, हम ले लेंगे 2 दिसंबर। हाँ, ले लेंगे, क्योंकि 10 दिसंबर असल में मेरा जाना है अड्यार के लिए। मेरा 10 दिसंबर है, तो मैं उससे पहले ही चाहती हूँ। ओके, 2 दिसंबर 2 दिसंबर को ले लो। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। ओके। ओके।
बहुत बहुत धन्यवाद वासुमती जी, बहुत बढ़िया लगा। और जो हमारे बंधुगण हैं उनको भी अच्छा लगा है, और समझ में भी आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है या और क्लैरिटी चाहते हैं और डीप जानना चाहते हैं, तो वो एनी बसंत जी की जो किताब है पाथ ऑफ डिसाइपलशिप, उसको वो पढ़ सकते हैं। वासुमती जी, इसकी हिंदी वाला जो वर्जन है उसका नाम बता देंगे जरा? मुमुक्ष का मार्ग। नहीं, मुमुक्ष, केवल मुमुक्ष है। अच्छा, मुमुक्ष, हाँ, मुमुक्ष मतलब जो मोक्ष क्या चाहता है, उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष चाहने वाले को मुमुक्ष। तो पाथ ऑफ डिसाइपलशिप मुमुक्ष है। ठीक। जी, तो बहुत बहुत ये धन्यवाद ओके। जी। अब हम मीटिंग को क्लोज करते हैं, और प्रेयर यूनिवर्सल प्रेयर के रिक्वेस्ट। साथ। जी जी। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden life vibrant in every atom. ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness, O hidden love embracing all in oneness. may each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। वासुमती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, थैंक यू, thank you, थैंक यू, thank you. थैंक यू।